नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दी है। धर्मांतरण के मामले पर उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ है। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ बस्तर चलें, धर्मांतरण साबित कर दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे और ऐसा नहीं पाया गया तो वो पंडिताई छोड़ दें। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। तो देखिए, मंत्री कवासी लखमा का सीधा बयान, सीधा निशाना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर बस्तर उनके साथ चलें, अगर धर्मांतरण होता पाया गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पंडिताई छोड़नी होगी। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को लेकर पहले नागपुर में बवाल हुआ, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में विवादों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने सीधा निशाना साधा है, खुली चुनौती दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके साथ बस्तर आने की। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में। बीते दिनों ही धर्मांतरण पर एक बड़ी बहस बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने को मिली और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धर्मांतरण वाले बयान को लेकर मंत्री कवासी लखमा का ये पलटवार, खुली चुनौती दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। अगर धर्मांतरण साबित कर देते हैं वो तो मंत्री कवासी लखमा राजनीति छोड़ देंगे, बड़ा बयान उनकी तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ है, इसे लेकर पहले भी मंत्री कवासी लखमा बयान दे चुके हैं। जब बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रभारी मंत्री हूं बस्तर का और साफ तौर पर कह सकता हूं कि वहां पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। जब इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया तो एक बार फिर से पलटवार की स्थिति मंत्री कवासी लखमा की ओर से। कसम खाते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ बस्तर आए, अगर धर्मांतरण होता पाया गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मंत्री कवासी लखमा लगातार धर्मांतरण को लेकर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। जैसे जैसे आरोप बीजेपी की तरफ से तेज हुए धर्मांतरण के विवाद को लेकर, उन्होंने भी पलटवार करते हुए देर नहीं की, बीजेपी के आरोपों पर भी जवाब दिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब पर भी उन्होंने पलटवार किया। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, एक बार फिर से विवादों में, या कह सकते हैं एक बार फिर से चर्चा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, क्या कुछ जानकारी, विस्तार से जानकारी चाहेंगे? पिछला मेल डाला मैंने, तुमसे बोला भी था ट्राईपोड में तो उसमें बेस प्लेट लिखना है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह, उन्होंने भी जो धर्मांतरण के मसले पर लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री है उन्हें चुनौती दी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मंत्री कवासी लखमा ने भी ये चुनौती दी है। दरअसल जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी जो है वो लगातार धर्मांतरण हो रहा है और हम इसको लेकर बताना चाहेंगे कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी और सनातन धर्म जो है उसको हम जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करेंगे और ये इन चीजों को हम नहीं करने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है और इसी को लेकर जो आबकारी मंत्री कवासी लखमा है उनसे सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कवासी लखमा ने कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये साबित कर दे तो वो मंत्री का पद छोड़ देंगे और अगर मान लीजिए वो ये नहीं साबित कर पाए तो उनको पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। जाहिर तौर पर एक बड़ा बयान कवासी लखमा का है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो कवासी लखमा ने बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी
उस समय चैलेंज किया हुआ था। हालांकि जब भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ था, हालांकि उस समय जो बृजमोहन अग्रवाल हैं उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। अब देखना यह है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कवासी लखमा के इस बयान को जो है इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मसला वैसे भी गरमाया हुआ है, और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है चूंकि वो यहाँ पर आए हैं एक आयोजन के जरिए, तो इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या उन तक ये बात उन्हें किसने बताई, या किस डेटा के आधार पर या किस इनपुट के आधार पर ऐसा कर रहे थे। और भरे मंच से उन्होंने दावा किया था जहां पर लाखों की संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, और इसी को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि वो इस बात को साबित करे। और अगर वो बस्तर की बात करते हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो बस्तर में खुद मैं उन्हें लेकर चलूंगा और वहां पर वो बता दे कि किस तरह का धर्मांतरण हो रहा है। और अगर वो धर्मांतरण वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो उन्हें पंडिताई छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो साबित कर देते हैं वो जो दावे कर रहे हैं तो मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल ममता, एक वीडियो याद आता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं, जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बॉयकॉट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसीलिए राजनीतिक गलियारों में इस तरह के जो मामले हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो एक बार फिर से विवाद पैदा कर रहे हैं। ममता, देखिए बाइकॉट को लेकर तो अगर हम बात करें तो पूरे देश में जिस तरह की स्थिति चल रही है, कभी फिल्मों का बाइकॉट, कभी किसी चीज़ का बाइकॉट, और इस तरह के मंचों से भी आजकल अगर हम बात करें तो इस तरह की बात रखी जाती है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण के मसले को लेकर विधानसभा में भी लगातार हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार धर्मांतरण के सवाल पर यह कहते रहे हैं कि बीजेपी के समय में सबसे ज्यादा चर्च बने और हम चुनौती देते हैं, हमारे पास डेटा है, आंकड़े हैं, हम बता देंगे कि बीजेपी के समय कितने चर्च बने और बीजेपी ये साबित कर दे कि कांग्रेस के समय कितने चर्च बने। तो जाहिर तौर पर पार्टियां तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रही हैं, एक दूसरे को लेकर अपनी बात रख रही हैं। लेकिन जब इस तरह के धार्मिक मंच से इस तरह की बात कही जाती है तो जाहिर तौर पर सरकार भी ये समझती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो भी ये समझती है कि मैसेज किस तरह का जा सकता है। ममता, इस पर हम बीजेपी की प्रतिक्रिया भी समझ लेते हैं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। खुला चैलेंज दिया है मंत्री कवासी लखमा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, साफ तौर पर कहा है कि अगर धर्मांतरण पाया जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, प्रारंभ से ही चाहे कवासी लखमा जी का विषय हो, कांग्रेस का विषय हो या सरकार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का विषय हो, लगातार हम बीते 4 वर्षों से समय समय पर कई उदाहरणों को देते हुए हमने कहा है कि इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण को लेकर किस प्रकार की स्थितियां हैं। एसपी पत्र लिखते हैं, कमिश्नर पत्र लिखते हैं, समय समय पर इस प्रकार की बातें निकल करके आती है, लेकिन प्रारंभ से ही कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात को स्वीकार नहीं करता है। अभी हाल ही के अगर नारायणपुर की घटना का ही उदाहरण ले लें तो वहां के एसपी से लेकर के कलेक्टर तक को धर्मांतरण अगर शासन प्रशासन की जानकारी में लाकर के अगर धर्मांतरण किया गया है उसकी तक जानकारी शासन प्रशासन के पास नहीं है। और शायद इसीलिए कवासी लखमा जी इस प्रकार की चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि वो धोखे में है, क्योंकि वो इस बात की अनभिज्ञता में है या फिर जानबूझ के इस धर्मांतरण वाले विषय को वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस प्रकार का चैलेंज दे करके इस प्रकार से बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार पूरे देश भर में सवाल खड़ा करके तमाम लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि राजनीति के साथ साथ एक प्रकार से लोकप्रियता भी हासिल करने का प्रयास मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उमेश जी, बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से भी कई बार कही जाती रही कि बीजेपी के लोग इस तरह से धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं जमीनी स्तर पर, इसलिए इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपने नारायणपुर का जिक्र किया, इस बारे में भी बीजेपी पर भी आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, इस पर भी जवाब? उमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मिल रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, जवाब। देखिए, नारायणपुर के अंदर में जिस प्रकार से घटनाक्रम निकल करके आता है, ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि पहले जो प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के द्वारा पत्राचार किया गया था, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को धर्मांतरण को लेकर के पत्राचार किया गया था और भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने की उन्होंने बात कही थी। और नारायणपुर की घटना उस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करती कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में शासन प्रशासन भाजपा के नेताओं को वहां तक नहीं पहुंचने देता और किस प्रकार की एक तरफा
तरफा कार्रवाई वहां पर देखने मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक तरफा कार्रवाई वहां पर देखने को मिलती है। और आज भी वहां की क्या स्थिति है, शासन प्रशासन इस प्रकार की जो हिंसक स्थितियां निर्मित हो रही है, आदिवासी भाई के साथ आपस में लड़ रहे हैं और सरकार बैठ करके, सरकार के मंत्री बैठ करके इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि ये इस विषय को स्वीकारना नहीं चाहते, चाहे प्रशासन का व्यक्ति पत्राचार करे, कमिश्नर पत्राचार करे, विपक्ष के नेता कहें और आदिवासी भाई सड़क पर उतर करके इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए सरकार को आग्रह करें। जब सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो वो चुनौती दें, इस बात से नकारें। इससे क्या फर्क पड़ता है जब आपने ठान ही लिया है कि इस विषय को आप स्वीकारेंगे ही नहीं। बिल्कुल, बड़ी बात यह भी कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान भी सामने आया था कि बॉयकॉट करना चाहिए उन लोगों का जो धर्मांतरण करवाते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं। क्या इस बारे में भी सोचा जा सकता है उमेश जी कि राजनीतिक पार्टियों में इसलिए घबराहट है क्योंकि इस तरफ भी कहीं ना कहीं धर्म के लोग आने लगे हैं और राजनीतिक पार्टियों पर अब सीधा प्रहार कर रहे हैं? उमेश जी, देखिए, इस देश के अंदर में संविधान है और मैं समझता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति और समाज के व्यक्ति हो, सबको संवैधानिक तरीके से अपने अपने विचार को रखने का, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सबको अधिकार है। लेकिन संविधान से इतर जाकर के, बहला फुसला करके, दबाव के साथ अगर धर्मांतरण किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है इसको लेकर के, अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो सबसे प्रमुख जिम्मेदारी स्थानीय शासन प्रशासन की होती है, राज्य सरकार की, स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कितनी गंभीर है और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बने हैं, केवल बस्तर का, नारायणपुर का विषय नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर सरगुजा से लेकर के यहाँ तक कि रायपुर, दुर्ग तक में भी इस प्रकार के मामले समय समय पर निकल कर आते हैं। तमाम ऐसे मामले जिनको गिनाया जा सकता है। शुक्रिया आपका फिलहाल उमेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखना होगा क्या कुछ अब रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से, मंत्री कवासी लखमा की तरफ से इस पर आता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने पसीना बहाया है, राजधानी रायपुर का जिक्र कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया दोनों ही टीमों ने। वीर नारायण सिंह स्टेडियम टीम ने प्रैक्टिस की है यहां पर और कल 1:30 बजे से भारत न्यूजीलैंड के बीच जो मैच शुरू होना है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। थोड़ी ही देर बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी भी यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचेंगे। तो रायपुर से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल महामुकाबला, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस यहां पर लगातार जारी। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, न्यूजीलैंड टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले देखने को मिली थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सेंटनर ने जय जोहार कहा। भारतीय टीम के खिलाफ रणनीति तैयार, उन्होंने कहा है, खासकर कोहली, शुभमन गिल के लिए तैयार की है रणनीति। टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। Like you said, obviously having a World Cup in India and then being able to play a series here is pretty important. But we know it's extremely hard to win here, and that is what we want to do. We want to be able to win, I guess, this series and the T20 series, and then you obviously want to look at, I guess, some combinations going forward and see what the wickets might do. But I think we know come World Cup time the wickets could be pretty flat, like we saw in the first ODI. So I guess that is in the back of your mind, but at the forefront is trying. न्यूजीलैंड की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बड़ी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ की आवभगत को लेकर भी उन्होंने बातें सामने रखी मीडिया के, साथ ही साथ जो रणनीति जिसके तहत यहां पर भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम करेगी, इस बारे में भी कई बार उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई बड़ा बदलाव इस टीम में नहीं कर रहे हम, लेकिन बहुत जरूरी है कि विराट कोहली और शुभमन गिल के खिलाफ एक कड़ी रणनीति के साथ मैच में उतरा जाए, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों। साथ ही साथ देखना होगा किस तरह की रणनीति न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से अपनाई जाती है। हालांकि प्रैक्टिस मैचेस लगातार जारी हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर फिलहाल प्रैक्टिस की है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। ये प्रैक्टिस मैचेस लगातार जारी हैं। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय टीम भी यहां पर पहुंचेगी, प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि कल के मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें कमर कसकर तैयार। साथ ही साथ फैंस में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में इस तरह की भी जानकारियां कि सभी जगह टीम इंडिया के जर्सी देखने को मिल रही है। वहां पर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। टिकटें भी बहुत जल्दी ऑनलाइन जिनकी बिक्री हुई। साथ ही इस बारे में भी जानकारी सामने आई कि दलाल सक्रिय हैं,
आप समझ सकते हैं किस तरह का एक्साइटमेंट लोगों के बीच है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है सुरक्षा को लेकर भी। और दलाल के बारे में जो जानकारी सामने आई कि बड़ी वारदातों को भी यहाँ पर लोग अंजाम दे रहे हैं, ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उस बारे में भी पुलिस सब सक्रियता के साथ काम कर रही है। तो बड़ी बात यह कि इंतजार कल खत्म हो जाएगा भारतीय फैंस का। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि भरपूर उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टेडियम में ही आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी देखना चाहेंगे। देखिए अवंतिका, पूरी तस्वीर हम पहले दिखाते हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाएं कि शहीद वीर नारायण स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। अभी कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने यहां अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, और अब लगभग 5 बजे भारत की टीम है वो आएगी यहां पर, जो अभ्यास करेगी। नेट प्रैक्टिस यहां पर किया जाएगा। और इससे पहले जो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर है उसने पत्रकार वार्ता भी ली और उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो भारतीय खिलाड़ी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ विशेष तरह से रणनीति न्यूजीलैंड की टीम ने है उसने बनाई है। और ये टीम में कोई परिवर्तन नहीं होने की बात है वो कही गई है। कुछ देर बाद ही भारतीय टीम की ओर से भी पत्रकार वार्ता है वो किया जाएगा, पीसी होगा। और देखिए पूरी तस्वीर शहीद वीर नारायण स्टेडियम की जो क्षमता है अवंतिका, 42,000 की क्षमता है। वैसे तो 47,000 इसकी क्षमता है, लेकिन साइड में साइड स्क्रीन वगैरह जब लगते हैं, एलईडीज वगैरह जब लगाया जाता है तो क्षमताएं कुछ कम हो जाती है। लेकिन देखिए पूरा स्टेडियम अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। अभी इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कारपोरेट बॉक्स की ये तस्वीर है। उसके बाद जो पूरा ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन वो जो बोर्ड है वो भी लगा हुआ है और यहाँ पर पूरी एक एक मैच की जो जानकारी है वो मिल सकेगी। बिल्कुल यहाँ पर कारपोरेट बॉक्स के अलावा सिल्वर, गोल्ड तमाम तरह के जो बॉक्स हैं वो हैं। और ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो तो मैच देखने आएंगे ही, साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर क्रिकेट के जो प्रशंसक है, खेल प्रेमी हैं वो आएंगे। पूरी तरह से टिकट बुक हो गया है। मतलब यही कि जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा तो पूरी तरह से जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा रहेगा। इस बीच कुछ बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, उसकी भी सक्रियता यहाँ पर देखी गई है। उसके भी शिकायतें लगातार मिल रही है कि टिकट ब्लैक्स हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि मैच को लेकर के राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे देश में खासा उत्साह है और यहाँ पर व्यापक तैयारी है वो कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 1000 से अधिक जो पुलिस के बल हैं वो लगाए गए हैं। हर आप देखिए, मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाए, हर बॉक्स पे आपको पुलिस जो कर्मचारी है वो नजर आएंगे। उनकी ड्यूटी है वहां पर वो तैनात कर दी गई है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर जो बॉक्स है, चाहे वो कारपोरेट बॉक्स हो, चाहे सामान्य जो टिकट है सामान्य दर्शकों के लिए हो, तमाम बॉक्स पर पुलिस की ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि भरपूर उत्साह रायपुर वासियों में इस मैच को लेकर। शुक्रिया आपका युगल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। स्टेडियम और आसपास के बाजार में भारतीय टीम की जर्सी बिक रही है। इसे खरीदने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ रही है। मैच का टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान भी दिख रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बावजूद जिनके घरों पर टिकट अब तक नहीं पहुंचा है वो लोग क्रिकेट बोर्ड के कार्यालय में भी पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, शनिचरी मछली मार्केट में बुलडोजर चला है। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बुलडोजर चलाया है। अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है। अवैध मकानों पर कार्रवाई में निगम की टीम लगातार जुटी हुई है। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये मुहिम बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं। शनिचरी मछली मार्केट जहां पर बुलडोजर से अतिक्रमण को ढहाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस बल की तैनाती में यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध मकानों को ध्वस्त किया है। अवैध मकानों पर कार्रवाई, इसको लेकर निगम मुस्तैद है। पूरी सतर्कता के साथ यहां पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण को यहां टॉलरेट ना किया जाए। तो शनिचरी मछली मार्केट की ये तस्वीरें, प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण दस्ता यहां पर पहुंचा, अवैध मकानों को ध्वस्त किया है।
अवैध मकानों पर कार्रवाई में निगम की टीम लगातार जुटी हुई है। तस्वीर भी देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई, अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। अमूमन मुख्य क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। बिलासपुर के मछली मार्केट की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और छतरपुर में पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सब इंस्पेक्टर के अल अहिरवार पुलिस लाइन में पदस्थ है और इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बेंगलुरु में रोड रेज की एक और घटना, शख्स को कार के बोनट पर 1 किलोमीटर तक घसीटा है। तस्वीरें देखिए, महिला कार ड्राइवर पर यह गंभीर आरोप। दोनों पार्टियों ने केस भी दर्ज करवाया है। महिला कार ड्राइवर गिरफ्तार हो चुकी है। महिला कार ड्राइवर की शिकायत पर 4 लोग गिरफ्तार हुए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।